लालू तेजस्वी से कोयरी वोट बचाने की कोशिश में है जेडीयू। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद बिहार में कोयरी वोट बैंक की राजनीतिक क्रम पर है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपना लव कुश वोट बैंक बचाने की जद्दोजहद में दिख रही है। तेजस्वी यादव ने 3 दिन में बिहार की 33 वारदातें गिनाई। पीएम मोदी से जंगल राज पर दागा सवाल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को जंगल राज के जंगली सपने चुनाव के वक्त ही आते। तेजस्वी ने बिहार में बीते 2 से 3 दिन के भीतर हुई हत्या समेत 33 वारदातें गिनकर पीएम से सवाल पूछे। बिहार में सभी शिक्षक मोबाइल पर बनाएंगे हाजिरी। स्कूलों में नई व्यवस्था लागू। बिहार में तकरीबन 78,000 सरकारी नई व्यवस्था लागू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ाई जाने वाले लगभग 5 लाख शिक्षक और प्रधानाध्यापक मंगलवार से ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाएंगे। उन्होंने 2 बार हाजिरी बनानी होगी, एक बार स्कूल आने पर और दूसरी बार स्कूल जाते समय। झारखंड भाजपा की कोर कमेटी में बदलाव, तरह तरह की अटकलें। झारखंड भाजपा की कोर कमेटी में बदलाव किया गया है। विधानसभा के पूर्व गठित कोर कमेटी में विधायक भानु प्रताप शाही, अनंत ओझा, पूर्व सांसद समीर उरांव को एंट्री दी गई है। वहीं पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह अब कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। पूर्व के सभी सदस्यों को यथावत रखा गया है। योगी कैबिनेट में 43 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी के 3 बड़े शहरों वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर के विस्तारीकरण के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई। इन तीनों शहरों के विकास प्राधिकरणों में कई गांव शामिल किए जाएंगे। कुल 43 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास किए गए। अपने विधायकों, मंत्रियों पर बुरी तरह भड़की सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में कई मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई लोगों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव परिणाम जारी होने के करीब 20 दिन बाद हुई बैठक में उन्होंने साफ कह दिया कि महंगे रेस्टोरेंट में भोजन करना, महंगी गाड़ियों में घूमना ठीक है, लेकिन पहले जनता के बारे में सोचें। ब्रिटानिया को लेकर टीएमसी और भाजपा आमने सामने। ब्रिटानिया की फैक्ट्री कोलकाता में बंद होने को लेकर भाजपा ने टीएमसी की सरकार पर हमला बोला है। ब्रिटानिया ने घोषणा की है कि उसके फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को वीआरएस पर भेजा जा रहा है और फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में नए रास्ते तलाश रही बीजेपी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में नुकसान के बाद अब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले बीजेपी गठबंधन के अंदर की कमियां दूर करना चाहती है। बीच शपथ में मराठी सांसद को स्पीकर ने क्यों टोका? महाराष्ट्र के सांसद नागेश बापूराव पाटिल अस्ट्रीकर ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। वह जब शपथ ले रहे थे तो प्रोटेम स्पीकर की ओर से उन्हें टोकना पड़ा, जिसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपनी शपथ में शिवसेना के स्थापक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब जी ठाकरे का उल्लेख किया। इस पर प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें रोका और कहा कि वह मराठी में निर्धारित प्रारूप में लिखित शपथ पत्र को ही पढ़ी। कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन शुरू। नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी, राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को कोटा में किए गए कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल उग्र प्रदर्शन मामले पर अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कोटा पुलिस इस मामले में पीसीसी चीफ सहित कई कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें से एक मुकदमे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य कांग्रेसी नेताओं को आरोपी बनाया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे अशोक गहलोत के आवास। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जी के अस्वस्थ होने पर आवास पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम पूछी। मैं प्रभु से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। महाराष्ट्र में हार के बाद भाजपा को एक और झटका। पूर्व मंत्री सूर्यकांता पाटिल अब शरद पवार के साथ
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे उम्मीदों के विपरीत आने पर भाजपा में मंथन चल रही है कि इसी बीच उन्हें करारा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने भाजपा छोड़ दी है और अब वो शरद पवार के खेमे वाली एनसीपी का हिस्सा बन गई है। उन्होंने शनिवार को ही भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। मकानों में भी आरक्षण की मांग, उद्धव गुट बोला मराठों के लिए हो 50% घर। लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजों से उत्साहित शिवसेना ने विधानसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसने विधान परिषद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का फैसला लिया है, जिसमें मुंबई में बनने वाली नई इमारतों में मराठियों के लिए 50% कोटा तय करने की मांग की जाएगी। करते हुए नग्न तस्वीरें खींची, प्रज्वल का नया कांड। सैकड़ों महिलाओं से यौन शोषण के और रेप के आरोप झेल रहे पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। मैंने पुलिस के पास जाकर आरोप लगाया है कि प्रज्वल ने उनकी नग्न तस्वीरें खींची। मुकदमे में पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़ा भी नामजद हैं। तेजी से पेंडिंग केस निपटाएगा सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कर दिया लोक अदालत का ऐलान। अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों को देखते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने लोक अदालत लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई से लोक अदालत शुरू की जाएगी और लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन होगा। केंद्र से की राज्य का नाम बदलने की अपील। केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर आधिकारिक तौर पर केरलम करने का अनुरोध किया है। यह प्रस्ताव राज्य विधानसभा में दूसरी बार पारित हुआ है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया। माँ बाप की मंजूरी से ही हो लव मैरिज, कानून न बना तो करेंगे आंदोलन। हरियाणा ने खाप ने सरकार से मांग की कि लव मैरिज को लेकर संसद में कानून बनाया जाए और इसमें माँ बाप की सहमति को अनिवार्य किया जाए। उन्होंने लव इन रिलेशनशिप सिस्टम को भी खत्म करने की मांग की है। अगर सरकार उनकी मांगे पर गंभीरता से ध्यान नहीं देती तो विरोध प्रदर्शन की धमकी भी दी है। की बरसी पर बरसे पीएम मोदी, कहा आपातकाल लगाने वाले संविधान के लिए प्रेम न दिखाएं। श्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला किया और कहा कि जिन लोगों ने इमरजेंसी लागू की थी उन्हें संविधान के लिए प्रेम का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा कि इन लोगों ने ही आर्टिकल 356 को लागू किया था और प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए विधेयक लाया था। स्पीकर चुनाव से पहले बीजेडी ने कहा पार्टी देगी विपक्ष का साथ। संसद में स्पीकर के चुनाव से पहले विपक्ष को एक और पार्टी का साथ मिल गया है। ओडिशा विधानसभा और लोकसभा में हार के बाद बीजू जनता दल ने विपक्ष का साथ दिया है। इससे पहले बीजेडी पीएम मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में बीजेपी के साथ सांसद में रही थी। पीएम के लिए फुटपाथ खाली होते हैं तो सभी के लिए क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने कह दी बड़ी बात। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब प्रधानमंत्री और वीआईपी के लिए सड़कें और फुटपाथ खाली हो सकते हैं तो इन लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए। मूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि साफ फुटपाथ और सुरक्षित स्थान चलने का हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और राज्य प्राधिकरण का दायित्व है कि इसे सुनिश्चित करे। मेरी हत्या की कोशिश की गई, ओडिशा सीएम के बीजेपी पर बड़े आरोप। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोमवार को राज्य की पूर्व बीजू जनता दल सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। कहा कि पहले प्रदेश में उनकी हत्या का प्रयास किया गया है और अब वे झूमपुरा में एक जनसभा संबोधित कर रहे थे। वह भी दावा कर चुके हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से उन्हें कई ऑफर मिले थे। आतंकवादी रोधी विशेषज्ञ चीफ तपन कुमार डेका का 1 साल बड़ा कार्यकाल। 1988 बैच हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी और आतंकवाद रोधी अभियानों के विशेष तपन कुमार डेका 30 जून 2024 को रिटायर होने वाले थे। केंद्र सरकार ने अब उनके रिटायरमेंट पर रोक लगाकर उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने और इंडियन मुजाहिदीन को खात्मे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केजरीवाल को जमानत का फैसला, एससी ने खामियां बता रिहाई पर लगा दी रोक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्हें मिलने वाली जमानत पर रोक लगा दी गई है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई खामियां गिनाते हुए ईडी की याचिका पर यह फैसला दिया। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अब जेल में रहना होगा। जैन को राहत से एससी का इनकार, हाईकोर्ट को भी दी नसीहत और आदेश। जैन को सर्वोच्च अदालत से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सत्येंद्र जैन ने सर्वोच्च अदालत से राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने डिफॉल्ट बेल से संबंधित याचिका को जुलाई तक के लिए टालने का आदेश को चुनौती दे दी है। एनसी आईसीयू में आतिशी, डॉक्टर ने बताया कैसी है दिल्ली की जल मंत्री की हालत।
यमुना में ज़्यादा पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर 5 दिन से अनशन पर बैठी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को लेकर दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल के चिकित्सा निर्देशक सुरेश कुमार ने कहा है कि उन्हें इमरजेंसी आईसीयू में रखा गया है और उन्हें 6 फ्लूइड दिया जा रहा है। बताया गया है कि ब्लड शुगर लेवल और सोडियम लेवल कम था। वजीराबाद बैराज में क्यों नहीं है पानी संकट पर बीजेपी ने पूछे तीखे सवाल। दिल्ली में भाजपा आरोप लगा रही है, कहां दिल्ली सरकार पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफियाओं पर रोक नहीं लगा पा रही। दिल्ली के वजीराबाद बैराज बाजार में पानी क्यों नहीं आया। 8-9 वर्ष के कार्यकाल में अगर वहां पर गाद की सफाई कराई गई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। वहां पर पर्याप्त पानी स्टोरेज होता है और आज दिल्ली के लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग 24 घंटे पानी देने का आश्वासन देकर सत्ता में आए थे। आखिरकार उन दावों का क्या हुआ। अरमान, पायल और कृतिका को लेकर उर्फी जावेद बोली, पहले से जानती हूँ। उर्फी ने अरमान, पायल और कृतिका का इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की। उर्फी ने लिखा कि उन्हें इस परिवार को काफ़ी समय से जानती है और यह बता सकती है कि वे काफ़ी अच्छे लोग हैं। कहा कि अगर वे तीनों खुश हैं तो दूसरे का उन पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। वसीम जाफर का पोस्ट हुआ वायरल, अफगानिस्तान पहुंचा सेमीफाइनल में। वसीम जाफर ने अपने पोस्ट में अफगानिस्तान की उपलब्धि की बड़ी बात बताते हुए कहा कि इसे वर्ल्ड कप में सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने टीम इंडिया के संदर्भ में भी उदाहरण दिया और कहा कि अन्य बड़े क्रिकेट टीमें भारत को पहचान नहीं देती थी। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पंजाब समेत इन राज्यों में अब भी लू, जाने किस राज्य में कब होगी बारिश। देश में आधे से ज़्यादा राज्यों में मानसून का आगमन हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से में हीट वेव चलने की आशंका है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 25 से 27 जून तक लू का अलर्ट जारी है। इसके अलावा दिल्ली में प्री मानसून गतिविधियाँ शुरू हो गई, जिससे दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल रही। शुरू हुई 96,000 करोड़ के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। जियो, एयरटेल और वोडाफोन लगाएंगे दांव। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो चुकी है। सरकार इससे बड़ी उम्मीदें रखती है। साल 2022 में हुई नीलामी में सरकार ने 1.5 ट्रिलियन रुपए का रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, जिसे इस बार भी उम्मीद की जा रही है। रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी 3 बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां इस नीलामी में शामिल होंगी, जो मोबाइल वायर्स और डेटा कनेक्टिविटी के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करती हैं।